हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं एसबीआई प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से जेएमजेस 1 ऑफिसर के लिए प्रीवियस क्वेश्चन से इसको देखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। एसबीआई प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से जेएमजेस 1 ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि यहाँ पे प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा। कोर्स का सप्लीमेंट्स के वीडियोज हो जाएंगे जो कि लेटेस्ट 8 अक्टूबर 2024 का है। आर1 के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, पीडीएफ इंग्लिश मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। FIR हैज टू बी फाइल्ड इफ काउंटरफिट नोट रिसीव्ड इज। FIR आपको फाइल करना होगा जहां जाली नोट आपको रिसीव होते हैं। ये ऑप्शन है। 4 लेस देन 4 पीसेज, 4 पीसेज कम, बी ऑप्शन 4 पीसेज एंड मोर, 4 पीसेज ज्यादा, सी ऑप्शन है 5 पीसेज, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जाली नोट अगर आपको 4 पीसेज उससे ज्यादा मिलेंगे तो आपको FIR करना होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द CTR रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड। CTR रिपोर्ट सबमिट की जाती है ऑप्शन ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, मंथ के आखिरी दिन में। ठीक है। बी ऑप्शन है विद इन 7 डेज ऑफ क्लोज ऑफ विच मंथ, हर महीने के 7 दिन के अंदर। सी ऑप्शन है विद इन 15 डेज ऑफ क्लोज ऑफ विच मंथ, हर महीने के 15 दिन से पहले क्लोज होने से। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई बात सही नहीं। सही ऑप्शन क्या होता है? तो CTR रिपोर्ट होता है जिसको आप सबमिट करते हैं, कब करते हैं? तो CTR रिपोर्ट जो होगा सबमिट किया जाता है 15 दिन के अंदर जिस डेट से क्लोज हुआ होगा। हर महीने 15 तारीख से, हर महीने के 15 तारीख तक कर देना आपको। जैसे महीना खत्म हुआ अगले महीने के 15 तारीख तक। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। द सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट STR हैज टू बी सबमिटेड। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट STR को सबमिट किया जाता है। ऑप्शन है विद इन 3 डेज ऑफ कन्फर्मिंग सस्पिशन, 3 दिन के अंदर जिस दिन से कन्फर्म होता है सस्पिशन का। बी ऑप्शन है विद इन 7 डेज ऑफ कन्फर्मेशन सस्पिशन, 7 दिन के अंदर जिस दिन से कन्फर्म होता है सस्पिशन। सी ऑप्शन विद इन 5 से 15 डेज ऑफ कन्फर्म ऑफ सस्पिशन, 15 दिन के अंदर जिस दिन से कन्फर्म होता है सस्पिशन। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई बात सही नहीं है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है तो सबमिट किया जाता है 15 दिन के अंदर जिस दिन से कन्फर्म होता है सस्पिशन। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में रिस्क कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स इन KYC पॉलिसी इज टू बी रिव्यू। रिस्क कैटेगरी जो होता है KYC कस्टमर का KYC पॉलिसी के लिए उसको रिव्यू किया जाता है कब? ऑप्शन एनुअली, बी ऑप्शन हाफ ईयरली, सी ऑप्शन है क्वार्टरली, डी ऑप्शन मंथली। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हाफ ईयरली बेसिस रिव्यू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। फॉर ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच वन इज नॉट नेसेसरी। अकाउंट ओपन करना है जहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें से कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डी ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ कमर्स ऑफ बिजनेस। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कौन सा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट। ये तीनों सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन लगेगा, बट डी ऑप्शन जो है आपका सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस नहीं लगता है। आप खोल क्या रहे हो, किसका अकाउंट खोल रहे हो? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का खोल रहे हो, इस केस में नहीं लगता है। ये जो लगेगा आपको, ये लगता है आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेश KYC नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल ऑब्टेनिंग रिक्वेस्ट फॉर। फ्रेश KYC नहीं चाहिए किस चीज़ के लिए? ये ऑप्शन है चेकबुक इफ नॉट इशू एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, जैसे आप अकाउंट ओपनिंग करने के समय और चेकबुक नहीं इशू हो तो। बी ऑप्शन है न्यू OBD रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग वन, नया OBD जहाँ आप रिप्लेस कर रहे हैं पुराना एग्जिस्टिंग OBD को। सी ऑप्शन ट्रांसफर अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर, एक ब्रांच से अकाउंट को दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर किया जा रहा है वहाँ। डी ऑप्शन ATM कार्ड इफ नॉट इशूड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, ATM कार्ड उस समय जबकि अकाउंट ओपनिंग के समय इशू नहीं किया गया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो फ्रेश KYC है वो ओपन करते हैं रिक्वेस्ट कब हम लेते हैं? ये ऑप्शन जैसे बोले चेकबुक नॉट रिक्वायर्ड, कहाँ जरूरत नहीं होता है वो पूछ रहा है। और चेकबुक रिक्वेस्ट पहले से चेकबुक नहीं है, उसके बाद आप इशू करवा रहे हैं, जैसे अकाउंट ओपनिंग के समय अपने इशू नहीं हुआ चेकबुक, उसके बाद आप चेकबुक लेते हो, KYC यहाँ पे कराना पड़ेगा। फिर अगर पुराना OBD को अटक नया OBD आप डाल रहे हैं यहाँ पे लगेगा। ट्रांसफर कर रहे हैं एक अकाउंट दूसरे ब्रांच तो यहाँ पे नहीं लगेगा। ATM कार्ड अगर इशू नहीं हुआ जिससे हमने अकाउंट ओपन किया उसके बाद इशू करवा लगेगा आपको KYC, बट यहाँ नहीं लगेगा जब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अकाउंट को ट्रांसफर करें। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। द वर्क ऑफ सेटिंग अप ऑफ CKYC रजिस्ट्री इज इंटरेस्टेड टू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो वर्क ऑफ सेटअप किया गया CKYC रजिस्ट्री का, जिसकी जिम्मेवारी किसको दिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ए ऑप्शन सरसाई, बी ऑप्शन है RBI, सी ऑप्शन है FIO, डी ऑप्शन है सिबिल। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सरसाई को जिम्मेवारी दिया गया CKYC रजिस्ट्री का, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, बेनिफिशियल ओनर एज पर KYC गाइडलाइंस इज फाइंड द रॉन्ग वन। गलत ऑप्शन निकालना है। ए ऑप्शन है ओनरशिप और एंटाइटलमेंट टू मोर देन 15% ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप,
ऑनरशिप जो होगा एंटाइटलमेंट होगा 15% या उससे ज़्यादा होना चाहिए कैपिटल का, प्रॉफिट का, पार्टनरशिप फर्म में। ऑनरशिप बोलेंगे चाहे एंटाइटलमेंट बोलेंगे, मोर देन 25% ऑफ शेयर से कैपिटल होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी का शेयर कैपिटल का 25% से ज़्यादा ऑनरशिप एंटाइटलमेंट होना चाहिए। सी ऑप्शन हो जाएगा ऑनरशिप ऑफ एंटाइटलमेंट टू मोर देन 25% ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। ऑनरशिप जो होगा एंटाइटलमेंट जो होगा 25% ज़्यादा होना चाहिए कैपिटल या प्रॉफिट जो पार्टनरशिप का होगा। डी ऑप्शन है बेनिफिशियल ओनर इज अ नेचुरल पर्सन हु हैज और हैव ए कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। बोलते बेनिफिशियल ओनर वो होता है नेचुरल पर्सन जिसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है। तो इसमें गलत क्या है वो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है ये ऑप्शन बोल रहा है कि जो ऑनरशिप जो होता है एंटरटेनमेंट जो होता है 15% से ज़्यादा होना चाहिए आपका कैपिटल का या प्रॉफिट का पार्टनरशिप के केस में। ये बात बिल्कुल सही है। फिर बोलता है ऑनरशिप या एंटरटेनमेंट जो होगा 25% से ज़्यादा शेयर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए कंपनी में, ये भी बात सही है। सी ऑप्शन बोलता है ऑनरशिप एंटरटेनमेंट मोर देन 25% होगा कैपिटल प्रॉफिट का पार्टनरशिप फर्म में, गलत हो गया। 25% नहीं होता है, ये 15% होता तो सही हो जाता। बी ऑप्शन है बेनिफिशियल ओनर नेचुरल पर्सन होगा जो कि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा, भी सही है। कौन सा गलत होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। ए सेपरेट चार्ज कोड GSSB हैज बीन क्रिएटेड फॉर स्मॉल SB फॉर स्मॉल अकाउंट वेयर GSSB स्टैंड्स फॉर। ए ऑप्शन है गवर्नमेंट स्कीम फॉर स्मॉल सेविंग बैंक। बी ऑप्शन है गवर्नमेंट स्कीम स्कॉलरशिप बेनिफिशियरी। सी ऑप्शन है गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी स्कॉलरशिप बेनिफिशियरी। डी ऑप्शन है गवर्नमेंट सब्सिडी स्कॉलरशिप बेनिफिशियरी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो सेपरेट चार्ज कोड है GSSB ये क्रिएट किया गया स्मॉल सेविंग बैंक अकाउंट का, जहाँ GSSB स्टैंड करता है गवर्नमेंट स्कीम फॉर स्मॉल सेविंग बैंक। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। इस पर IT गाइडलाइंस पेन फॉर्म 60 मस्ट रिक्वायर। IT में इनकम टैक्स गाइडलाइंस के साथ फॉर्म 60 पेन फॉर्म 60 जरूरी होता है। क्या चीज़ के लिए? ऑप्शन है ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट अदर देन स्मॉल अकाउंट, स्मॉल अकाउंट को छोड़ के जो अकाउंट ओपन करते हैं। भी ऑप्शन हो जाएगा डिपॉजिट पेमेंट ऑफ कैश एक्सीडिंग ₹50,000 ए डे। डिपॉजिट करते हैं पेमेंट करते हैं कैश का 50,000 से ज़्यादा लगता है। DC ऑप्शन है अमाउंट एन एग्रीगेटिंग मोर देन 5 लाख रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर, एक साल में 5 लाख रुपये ज़्यादा जहाँ अमाउंट इन टोटल आपको जमा हो रहा हो। डी ऑप्शन है ऑल द अबव दैट, सारी बातें सही है। तो IT गाइडलाइंस की अगर हम बात करेंगे इनकम टैक्स गाइडलाइंस के हिसाब से बात करेंगे, जहाँ अकाउंट ओपन किया गया अदर देन स्मॉल अकाउंट वहाँ लगेगा। बी ऑप्शन है डिपॉजिट करते हैं कैश का अगर 50,000 रुपये प्रतिदिन से ज़्यादा तो उसमें लगेगा। सी ऑप्शन जाएगा अमाउंट इन टोटल जिसको हम एग्रीगेट भी बोलते हैं 5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा एक फाइनेंशियल तो वहाँ भी लगेगा। डी ऑप्शन जाएगा ऑल द अबव। यहाँ पर SBI प्रमोशन एग्जाम क्लब टू GMJS1 का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर SBI प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, R1 के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे PDF में, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे PDF में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं नंबर जो 4x968512 की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jbservice.com, email ID 06723@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।